चटोर खोवे अपना घर बटोर खोवे चार घर। इस कहावत का क्या अर्थ निकलता है, पहले मैं ये बता दूं। आपने सुना होगा या देखा होगा, जो महिलाएं या पुरुष हो गया जिनको खाने का मन बहुत करता होगा, आज ये खा लूं, आज बाहर का खाते हैं, आज घर का अच्छा नहीं लगता है, तो उनके पास भी कभी पैसा नहीं टिकता है ना। क्योंकि उनको बस ये लगता है कि बस खा लें, हम कहीं से भी खा लें, अच्छा अच्छा खा लें, बस पैसे बचाने के लिए। कमा किस लिए रहे हैं? खाने के लिए ही तो कमा रहे हैं। ये बात तो सही है भाई। हम दिन रात मेहनत कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? एक पेट की ही तो खातिर कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, आप सोचो कि आपके बच्चों का भविष्य भी तो हमारे ऊपर ही है, उसकी खातिर भी तो आप कमा ही रहे हो। उनको अगर आप अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहे हो, भविष्य में उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपके कमाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात थी कि बतौर खोवे अपना घर, मतलब बतौर खोवे चार घर, सॉरी। तो बतौर का मतलब क्या होता है? जो औरतें बहुत बातें करती हैं, एक तो ना तो वो खुद को ही काम करती हैं, खुद भी चार औरतों को जमा रखती हैं, चार पुरुषों को पुरुष जमा रखते हैं, और बस वो कुछ करने की जैसे ही सोचती है, अरे कुछ नहीं होता ऐसे करके वो कभी भी। और वहीं जो औरतें चालाक होती हैं, समझदार होती हैं, तो वो इन आदतों में कभी पड़ती नहीं है। वो उनको दिन रात एक ही रहता है कि कैसे मैं पैसे बचाऊं और कैसे मैं पैसे कमाऊं। तो आज ये 12 तरीके मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत पावरफुल है, सच्ची बता रही हूँ। जब से मैंने इन आदतों को अपनाना शुरू किया है ना, तब से भाई मेरी जिंदगी तो बदल गई है। मेरी जिंदगी में पैसों की समस्या बिल्कुल ये समझ लीजिए जड़ से ही खत्म हो चुकी है। तो ये 12 तरीके कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी सैलरी कम भी है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इन 12 तरीकों को अपना सकते हैं। और ये 12 तरीके आपकी जिंदगी को पूरा बदल देंगे। आपकी जिंदगी में पैसों की समस्या है, उसको जड़ से खत्म करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बेहद खास रहेगा उन महिलाओं के लिए जो पैसे नहीं बचाती, अभी तक उनने पैसे बचाने की आदत नहीं डाली है, और अगर वो पैसे बचाती भी हैं लेकिन फिर भी नहीं बचते हैं। महीने का लास्ट होते होते उनके पैसे कहाँ खत्म हो जाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता चलता। पहले मैं भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि मेरा पैसा आता तो भरपूर था, लेकिन महीने के वही 20-21 तारीख तक मेरा पैसा चलता था, उसके बाद वही समस्याएं आने लगती थी कि पैसा गया तो आखिर कहाँ गया। तो आज मैं वो टिप्स शेयर करूंगी जो सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगे, चाहे वो स्त्री मेरी वीडियो देखती हो, चाहे वो पुरुष देखते हो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, पैसे बचाने का काम सिर्फ महिलाओं का नहीं होता है, घर के सारे सदस्य सहयोग करते हैं तभी पैसा बचता है। अगर घर का एक भी सदस्य सपोर्ट नहीं करता है तो पैसा उतना ज़्यादा हम नहीं बचा सकते हैं। लेकिन अगर सभी का सपोर्ट होता है तो हम बड़ी संख्या में, चाहे सैलरी हमारी कम भी हो ना, तब भी हम पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सबकी सहयोग और भागीदारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो है, देखिए, सैलरी मिलते ही सेविंग अलग निकाल दे लेनी है आपको। सैलरी आपकी एक को मिल रही है, दो को मिल रही है, तीन को मिल रही है, मेरा भी यही रहता है कि मुझे जितनी भी सेविंग, पहली बात तो मेरा बजट तैयार रहता है कि हाँ मुझे इतना का राशन मंगाना है, इतना मुझे किराए पर देना है, दूध का देना है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है। उसके हिसाब से ही मैं अपना बजट तैयार करके रखती हूँ कि मुझे पता होता है सैलरी मिलने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। जब सैलरी मिलती है तो मुझे पता होता है कि इतने पैसे मुझे निकालने हैं और ये पैसे मेरी सेविंग्स हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि सेविंग तो है, पहले खर्च करते हैं, बाद में जो बचता है उसको हम निकाल के अलग रख देंगे, लेकिन लास्ट में यही होता है भाई, होगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, आपके अगर खर्चे सिर्फ 15,000 के हैं और आपके पास सैलरी 20,000 है, आप उस सेविंग को निकाल कर मत रखिए, बस आप रहने दीजिए। आप लास्ट का इंतजार करिए कि लास्ट में हम वो जो बचेगा उसको, तो लास्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा आपके 20,000 रुपए कहाँ चलेगा। जो 5,000 आप सोच रहे थे सेविंग करने की ना, वो भी आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज इस बात को बिल्कुल भी मतलब वो छोड़ दीजिए कि हाँ बाद में हम बचाएंगे, आप पहले बचाने की आदत डालिए। दूसरी जो है वो है, जरूरी ही चीजों को खरीदें। कई बार ऐसा होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं और हमको सूट पसंद आ गया और हमारी अलमारी में कपड़े पहले से ही भरे पड़े हैं, लेकिन हमें क्या वो अच्छा लग रहा है, इसी वजह से हम उस चीजों को खरीद लेते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें घर की ऐसी हैं
जो बिना काम की रहती है। जैसे हमारे पास घर के किचन के बर्तनों में काफी बर्तन है, लेकिन हमें वो बर्तन पसंद आ गया, हमें वो चीज पसंद आ गई, बस इसलिए अपने मन को खुश करने के लिए हम खरीद रहे हैं, ना हो तो उसकी जरूरत है और ना ही कोई उसका हमारे घर में जगह है, लेकिन फिर भी हम खरीद लेते हैं। तो आप किसी चीज को खरीदने से पहले ना अपने मन को मनाइए, अपने मन से सवाल करिए। ऐसा नहीं है तुरंत चीज दिखी तुरंत आपने खरीद ली, आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं अपने आप को। ऐसे ऑनलाइन का भी यही रहता है कि हमने मीशो पर कहीं पर किसी ने वीडियो बना के डाला, उस पर वो चीज बहुत शूट कर रही है, बस उसको देखते ही हम भी ऑर्डर कर देते हैं। तो भाई किसी चीज को खरीदने से पहले ना आपको सोचना चाहिए, आप वहां पर अपनी दिन रात की मेहनत जो आप कमा रहे हैं ना उसको गवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ पर पैसे लगे थे और आपने तोड़े और दे दिए। तो इस आदत को अपने अंदर से निकाल दीजिए। सिर्फ जरूरी चीजें जो लगता है कि आपके जीवन में उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, उनके बिना आपको परेशानी आएगी, सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदें। अगला तीसरा पॉइंट है, देखिए छोटी छोटी बचत होती है उसको जरूर छिपाएं। कई बार हम महिलाएं ना कहते हैं महिलाओं के पेट में बात नहीं रुकती है, ये कहावत पहले से ही चली आई है और कहीं ना कहीं ये कहावत सही भी है। हम महिलाओं को पास अगर 10 रुपए है 20 रुपए है, तुरंत हम फट से बता देते हैं कि मेरे पास तो 100 रुपए है, मेरी मम्मी ने इतने रुपए दिए, मैंने अपने पति के इतने पैसे बचाए। पति को नहीं बताते हैं तो अपनी सहेली को या किसी को भी हम बता देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए आपने कितना बचत किया है, मुझे लगता है किसी को भी नहीं बताना चाहिए। छोटी छोटी बचत, आप बचत इस तरीके से करें, आप बचत गुल्लक में करेंगे ना तो आपको खुद ही नहीं पता होगा आपने कितने पैसे बचा चुके हो। अब उसको आप अपने पर्स में रखेंगे, बार बार गिनेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं, अब इतने हैं। तो उसके फिर आप किसी को अगर अपना पूरा बचत बताएंगे तो कोई कहेगा हाँ आपने कहा मेरे पास 5,000 मैंने रुपए सेव कर लिए हैं, तो फिर क्या, कोई कहेगा चलो इसमें से मुझे 4,000 रुपए दे दो या 2,000 रुपए दे दो। अब क्या आप उससे मना थोड़ी करेंगे, आपने तो पहले ही बता रखा है कि मेरे पास रुपए हैं। अब वो दोस्ती के नाते या अपनेपन के नाते आपको देने तो पड़ेंगे। तो जब आप किसी के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो अगर वो कोई कहेगा तो आप ये भी तो कह सकते हैं नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इस बार मैंने उस काम में लगा दिए या इस बार मुझे पैसे मिले ही नहीं। तो हमेशा छोटी छोटी बचत को छिपा कर रखें, तभी आप बचत कर सकते हैं। अगला तरीका देखिए मैं आपको बताऊं जो हम महिलाओं के बहुत है, दिखावा से बचना है आपको। दिखावा करना बंद कर दीजिए। हमें ये लगता है कि अरे मेरी सहेली ने अच्छी साड़ी ले ली है, मेरी देवरानी ने ले ली, मेरी जेठानी ने ले ली, मेरी भाभी ने ले ली, मेरे पास नहीं है, तो अगर मैं उस पार्टी में जाऊंगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे कि आपकी सहेली ने तो इतनी महंगी साड़ी पहनी थी, आपकी देवरानी ने इतनी महंगी साड़ी पहनी थी, आपने क्यों नहीं ली। अरे जरूरी थोड़ी है, उसके पास था बजट भाई उन्होंने ले ली, मेरे पास बजट नहीं था। कई बार लोग हम सिर्फ इस डर से खरीद लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोग भाई देखते हैं लेकिन हमारी जो परिस्थितियां हैं उनको नहीं देखते हैं। दिखावा वाली जिंदगी लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए हम करते हैं, हम उससे जिंदगी से कभी खुश नहीं रह सकते और कभी भी पैसे नहीं बचा सकते। अगर आपके अंदर भी है दिखावा करने की आदत तो बिल्कुल आज से और अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि दिखावा आपको कर्ज में डुबा देगा, कभी भी वो आपको आबाद होने ही नहीं देगा। अगली आदत है देखिए हर खरीदारी से लौटने के बाद, जैसे कि लौटने के बाद जो खुले पैसे आपको मिलते हैं 5 का, कभी 10 का, तो कभी 20 का, कभी 50 का, कभी 1 या 2, इस तरीके जो पैसे हमको वापस लौटते समय मिलते हैं ना, तो उन पैसों को हमें ये लगता है कि अरे ये इतने से पैसे किस काम में आ जाएंगे, कोई बात नहीं इनको हम बच्चों को दे देंगे, बच्चे 1 रुपए का ये खरीद लेंगे। हाँ बच्चों को आप दीजिए, लेकिन बच्चों को खर्च करने के लिए नहीं, आप बच्चों के लिए गुल्लक दे दीजिए, या आप खुद भी गुल्लक रख सकते हैं एक घर में, जिसको आप पैसे जैसे ही आप आते हैं आप हैबिट में डाल दीजिए, आकर उस पैसे को तुरंत आप गुल्लक में डालेंगे। 10 रुपए की आप अलग से गुल्लक रखिए जिसमें आप कागज के रुपए डालते हैं ना, उन रुपए में वो आपको चिल्लर नहीं डालनी है, उसके लिए आप अलग गुल्लक तैयार करिए। एक बार ऐसे ही मैं बताऊं, मेरे पास सिलेंडर खत्म हो गया था और महीने का लास्ट था, अभी नहीं कुछ समय पहले की बात है, और सैलरी नहीं थी। तो उसी तरीके से पहले मैं तो कहीं नहीं जाती थी, मेरे हस्बैंड जाते थे, तो वो हमेशा उनकी आदत थी, उन्हीं की देखकर ही मैंने अपने अंदर आदत डाली है
तो वो जब भी आते थे उनके सैलरी की पॉकेट में से जितने भी पैसे निकलते थे वो उसको डाल देते थे। तो अब जब हमने उसको, उस समय हमें उम्मीद भी नहीं थी कि उसमें इतने पैसे निकल भी आएंगे। तो हमने कहा अब कहाँ से इंतजाम होगा, क्योंकि अब हम तो रेंट पे रहते हैं, गांव होता तो चूल्हे पे खाना बना लेते। तो फिर हमने उस गुल्लक को जब खोला तो वो हमारा 1,000 रुपये निकला था। 700 रुपये, 730 रुपये का हमने सिलेंडर भरवाया और रुपए हमारे काम में आ गए। तो इस तरीके से वो पैसे हमेशा हमारे काम में आएंगे, ऐसा नहीं है वो पैसे कभी और खराब भी नहीं होंगे। जैसे हमें लगता है कि हम ज्यादा समय तक, 1 2 साल 3 साल 4 साल, आप जितने साल तक रख सकते हैं, वो पैसे कभी भी खराब भी नहीं होते हैं। अगला जो है वो है आपकी मतलब कितनी बचत हुई, कभी किसी को नहीं बताना है। आपने मतलब जो मैंने अभी पॉइंट बताया था ना, उसी पॉइंट को मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। देखिए वहां पे तो मैंने छोटी छोटी बचत के लिए कहा था कि आप 100 150 रुपए जो बचत करते हैं आप उसको भी नहीं बताएं, और यहाँ पे मैं उस बड़ी बचत की बात कर रही हूँ जो आपने एक बड़े काम के लिए रखी है। आपने कोई भी बड़ा काम है उसके लिए रखी है, तो उसको भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बचत अपनी शेयर करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमसे जेलसी करते हैं और कहते हैं नज़र, नज़र इज़ रियल। देखिए नज़र सच में लगती है, तो आप वो जब बताएंगे ही नहीं सारी बातें कि सबके साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। हमें ये लगता है, कुछ लोग हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें ये लगता है ये हमारे अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारी तरक्की देखकर जलते हैं। तो हम, मुझे नहीं लगता कि हमें सारी बातें किसी के साथ शेयर करना चाहिए। 7वां पॉइंट है इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। इमरजेंसी फंड देखिए आपको हर हालत में बना के रखना है। अगर आप हर महीने इमरजेंसी फंड में, जैसे 1,000 रुपये, मैं हर महीने 1,000 रुपये इमरजेंसी फंड तैयार ज़रूर करती हूँ। जैसे हमें नहीं पता है, देखिए हमें अभी 2 मिनट के बाद का भी नहीं पता है कि कब किस चीज़ में हमारे पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी। इमरजेंसी फंड में जब हम 1 2 हज़ार रुपए अपने निकाल के रख देते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार, कि हाँ कभी कभी इतने पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उससे आपकी सेविंग है वो सेव रहती है। क्योंकि अगर अचानक से ज़रूरत पड़ गई, पैसे नहीं होंगे, तो आपने इमरजेंसी फंड तो बना ही रखा है, आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं बना रखा होता तो आपको मजबूरी में जो आपने सेविंग करी है ना, उसी सेविंग को आपको खर्च करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है ऑफर या डिस्काउंट के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आजकल सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हर चीज़ हमारे घर पे अपने आप से पहुंच जाती है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऑफ़र हमें ये लगता है बहुत सस्ती है, ये तो मार्केट में हमने पूछी थी तो इतनी महंगी थी, पसंद भी नहीं आती है, किराया देंगे, ये देंगे, उसके चक्कर में हम मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ऑफ़र या डिस्काउंट के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम उन चीज़ों को खरीदते हैं और वो बेकार निकल जाती हैं। जब हम मार्केट से चीज़ों को खरीदते हैं तो हम उसे अच्छे से देख सकते हैं, उसमें क्या कमी है, उसका कपड़ा कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और देखिए उसका हमें लगता है कि वो सस्ता है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें देखिए, जब वो भी घर बैठे आपको चीज़ें देने आ रहे हैं, तो उनका भी एक बड़ा अमाउंट बचता ही होगा, ऐसे थोड़ी हो रहा है। तो अगर आप उन चीज़ों को लोकल मार्केट में देखेंगे तो शायद और सस्ती मिल सकती हैं, तो उसके चक्कर में कभी भी ना आएँ। अगला जो नमा है वो है बिल और पेमेंट सही समय पे करें। देखिए बिल जैसे बिजली का बिल है, किराया देना है, दूध का देना है और बहुत सारे हैं, जैसे किसी का किस्त कटनी है, तो ये सारी चीज़ें समय पर आपको करनी है। सारी चीज़ों को आप समय पर करिए, व्यवस्थित तरीके से आप बिल पेमेंट करिए। देखिए जब हम समय पर एक तो बिल भरते हैं तो एक तो हमारी टेंशन कम होती है, साथ ही साथ जो हमें बाद में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वो भी नहीं देने पड़ते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को याद रखिए, समय पर याद दिला दीजिए। अगर आप खुद पे करते हैं तो आप खुद भी कर दीजिए। अगर हस्बैंड लोग पे करते हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं कि हाँ आप उनको याद दिला दीजिए कि ये चीज़ें अभी करनी है, आप इसका पेमेंट टाइम पर कर देना। अगला मैं आपके लिए बताऊं 10वां है रसोई का सही तरीके से चलाना। रसोई में देखिए जो सबसे ज़्यादा हमारा घर का मेन हिस्सा होता है वो होता है रसोई, और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो रसोई में ही जाता है। तो रसोई को सही तरीके से चलाने का क्या मकसद है, देखिए हम महिलाएं ही रसोई को चलाती हैं और उसमें हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। आप गैस को अच्छी तरीके से चलाएं,
ऐसा नहीं है कि आपने गैस पे कुछ भी बनने के लिए रख दिया है, आपको पता ही नहीं है गैस जले जा रही है। ऐसे ही आपका जो सामान है वो भी आप खुरदरे में मँगा रहे हैं, कभी 1 किलो, कभी आधा किलो, तो हमेशा पूरी सूची तैयार करके ही सामान को मँगाइए, जिससे सारी ज़रूरती सामान एक ही बार में आ जाएँ और कोई भी सामान रह ना जाए। क्योंकि बार-बार जब हम मार्केट जाते हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, और अगर हम इकट्ठी चीज़ों को लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई मुश्किल काम है, बहुत ही आसान काम है और आसान तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। 11वां तरीका है हमारा जो है, 1 या 2 दिन पैसा बिल्कुल भी आपको खर्च नहीं करना है। 1 या 2 दिन, देखिए हम महीने भर में 30 दिन हमारा 31 दिन हमारा कोई ना कोई खर्च हम करते ही हैं। मान लीजिए आपको हर दिन का आपका जो खर्च है वो 200 रुपए है। आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके घर के खर्चे हैं वो हर दिन होते ही हैं। अब वो संडे का दिन जो ऐसा होता है वो सबकी छुट्टी होती है, तो आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं वो मैं तरीका अभी आपको बताती हूँ। जैसा कि देखिए हम अपनी किचन में सारा सामान रखते ही हैं। अगर देखिए 4 संडे हर महीने पड़ते ही हैं, कभी-कभी 5 संडे भी पड़ जाते हैं। तो सिर्फ़ मैं 2 संडे करने के लिए कह रही हूँ। 3 संडे अगर आप किसी महीने में आपको 3 संडे मिल जा रहे हैं, तो आप 3 संडे तो एन्जॉय कर ही सकते हैं। 2 संडे आप इस तरीके से, जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से रेसिपी नाश्ता है वो तैयार करने की विधि बताई जाती है, जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं। आप उन तरीकों से घर पर ही अच्छा खाना बनाएँ, आप उसको भी खा सकते हैं। आप वो बाहर मूवी जाने की बजाय पूरा फैमिली एक साथ कोई ऐसी मूवी डाउनलोड करके टैबलेट में या टीवी पर या मोबाइल पे देख सकते हैं। इससे आपका एक तो आपसी प्यार भी बढ़ेगा, सभी लोग जब एक-दूसरे को टाइम देंगे, तो प्यार भी बढ़ेगा, और इससे अगर आप वो हफ्ते में मतलब महीने में 2 दिन नहीं जाते हैं, तो जब भी बाहर निकलते होंगे पूरी फैमिली के साथ तो 500-1000 रुपए तो खत्म होते ही हैं। कितने भी हम मतलब वो हाथ रोक के पैसे खर्च करते हैं, पर भी इतना पैसा हमारा खर्च हो ही जाता है। तो आप वहाँ पर इस तरीके से अगर 500 भी आप बचा पा रहे हैं, आपने इस तरीके से बचाया थोड़ा बहुत पैसा, तो आप काफ़ी मात्रा में ये पैसा बचा सकते हैं और आप उसको सेव कर सकते हैं। मेरा लास्ट तरीका है जो है, भविष्य के लिए एक छोटा निवेश की शुरुआत ज़रूर करें। आप भविष्य के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान का तो हमें पता है, हमें अभी पता है कि अभी हम 1000 रुपए बचा सकते हैं या 2000 बचा सकते हैं, और किसके लिए? भविष्य के लिए। तो आप उसके लिए कोई छोटा निवेश शुरुआत कर सकते हैं। कोई बीमा पॉलिसी आप ज़रूर करा के रखें, जो आपके बच्चों को आपको अच्छा भविष्य देने में काफ़ी बड़ा सहयोग करेगी। तो आप वो मेरा तो बीमा में पॉलिसी मेरे हस्बैंड के नाम से है और बच्चों के नाम से भी है, तो आप इस तरीके से ज़रूर बीमा पॉलिसी करा सकते हैं, आपको जो भी सही लगता है। आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर करके कमेंट में कर बता के अपनी राय ज़रूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप ज़रूर कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप सबके लिए पहुँचेगी, और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और पिछले वीडियो पर जिन बहनों ने इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।